नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी पे। मैं फिर से आपको ये बता दे रहा हूँ कि इसी चैनल पे हम पूरे रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, साथ साथ हमारा टारगेट जो है यूपीएसआई, सबके हम प्रीवियस ईयर सवाल यहीं पे रीजनिंग के कराएंगे। आज हम आपको कैलेंडर का सेकंड चैप्टर और सेकंड टाइप का सवाल बताने आए हैं कि जो कैलेंडर का पुनः उपयोग का मतलब अगर 1 जनवरी को 2023 को रविवार पड़ता है तो 1 ही जनवरी 2034 को भी रविवार पड़ेगा। पूरे साल का कैलेंडर कब उपयोग होगा और कब होगा आधे साल का, ये हम आपको बताने के लिए आए। तो सबसे पहले सभी लोग ध्यान से सुनो और समझो। जैसे मान लो हमारा सवाल यह है कि 2017 वर्ष का कैलेंडर, 2017 वर्ष का कैलेंडर पुनः कब उपयोग में आएगा। पुनः कब उपयोग में आएगा, तो ध्यान दीजिए। बेसिक तरीका यह है कि सबसे पहले हम 2017 वर्ष लिखेंगे और सभी लोग जानते हो 2017 नॉर्मल ईयर है और नॉर्मल ईयर में दिन होता है कितना, 365। तो जब हम भाग करेंगे किससे, 7 से, क्योंकि आपको हमने बताया है कि रिमाइंडर ऑफ 7 इज इक्वल टू ऑड डे। विषम दिनों की संख्या कैसे ज्ञात होगी, 7 के शेषफल। तो आपको बचपन में कविता मैडम ने सिखाया गया कि सत्तू पंजे 35, भाग जो है अवकात भर ही देना चाहिए, ऐसा नहीं कि धाम में पढ़ लो डायरेक्ट, ऐसा तरीका गलत होगा। तो शेषफल बचेगा 1 और इसके बाद लपक के 5 यहाँ आ जाएगा। 5 अगर यहाँ आ गया तो 7 दूनी 14, तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि नॉर्मल ईयर में जो विषम दिन होगा, जो ऑड डे या विषम दिन जिसे कहते हैं या अतिरिक्त दिन भी कहते हैं, वो विषम दिन होगा 1। और जो लीप ईयर में होगा, लीप ईयर में सभी लोग जानते हो कि दिन कितने होते हैं, 365। ऐसा क्यों, क्योंकि कमबख्त फरवरी की वजह से एक दिन ज़्यादा हो जाता है। तो 365 को जब हम भाग करेंगे 7 से तो सत्तू पंजे 35, बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा 16। तो 16 जब हो जाएगा तो 7 दूनी 14, अब शेषफल कितना बच गया, 2। इसी कारण से हम कहते हैं कि लीप ईयर में जो भी आएगा वो विषम दिन 2, यानी नॉर्मल ईयर में 1 होता है और लीप ईयर में कितना होता है, 2 होता है। तो इसके बाद आएगा 2018, ये भी नॉर्मल है तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2019 नॉर्मल है तो 1 आएगा। 2020 अब ये कैसा वर्ष है, तो आप बोलेंगे लीप ईयर है, इसलिए यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। फिर आप बताओ 2021 में कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है। 2022 में कितना आएगा, 1 आएगा। 2023 में कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 1 आएगा। अब यहीं पे हम लोग गिनेंगे और आपको तरीका बताएंगे कैसे लगाना है। तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पे विषम दिन को जोड़ने पर 7, जहाँ पे विषम दिन को जोड़ने पे 7 या 7 का मल्टीपल, यानी 7 का मल्टीपल 7, 14, 21, 28, 35 डॉट 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 आगे बढ़ता जाएगा। अगर हम इसे 7 से भाग देंगे तो सभी लोग जानते हो शेषफल क्या बच जाएगा, 0। वहाँ 0 हो जाए उसका अगला वर्ष ही रिपीट होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर में होता है और लीप वर्ष का कैलेंडर किस में होता है, लीप वर्ष। अब देखो ये है नॉर्मल ईयर का, तो 1 और 1 कितना होगा, 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। तो बताओ क्या 7 मिला कि नहीं मिला, तो 7/7 शेषफल क्या बचेगा, 0। और जहाँ शेषफल बच जाए क्या ये साल रिपीट होगा, नहीं, इसका अगला साल, इसका अगला साल। ये कैसा वर्ष है, नॉर्मल। तो नॉर्मल का नॉर्मल में, जैसे समझ लो शादी होती है एक बिरादरी से दूसरे बिरादरी में, नहीं सेम बिरादरी वाले में, यानी नॉर्मल का नॉर्मल से। अब इसी को हम ट्रिक से बताएंगे कैसे आपको ट्रिक से लगाना है, कि डायरेक्ट आप ट्रिक से कैसे लगाओगे। तो उम्मीद है सभी लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब देखिए ध्यान से, एक होता है लीप वर्ष, एक होता है लीप +1, एक होता है लीप +2, एक होता है लीप +3। अब लीप 1 लीप 2 क्या है, जैसे मान लो 2016 है तो क्या इसे लीप वर्ष कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। हम लिखे 2017 तो क्या इसे लीप वर्ष +1 कह सकते हो, क्योंकि लीप वर्ष 2016 था और एक जुड़ गया 17 है। क्या 2018 को हम लीप +2 कह सकते हैं, आप बोलोगे जी सर एकदम कह सकते हैं। 2019 को क्या कह सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर लीप
3 कह सकते हैं। तो अब इसी बात को हम आपको समझाते हैं। जहाँ लीप वर्ष होगा वहाँ 28 साल जोड़ दो, जहाँ लीप +1 है वहाँ 6, लीप +2 पे 11, लीप +3 पे 11। तो हमारा ट्रिक क्या बनेगा, सभी लोग जहां भी बैठे हो अपने साथ हमारे साथ साथ बोलते रहो 28 6 11 11। क्या बोलोगे, 28 6 11 11। अभी किसी का नंबर होता तो आप बहुत जल्दी एक ही बार में याद करते। सोच रहे हो कि दूसरे के सहारे कोई और बोल देगा, हम नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं करना। आप लोग तुरंत बोलो 28 6 11 11। 28 कब, लीप वर्ष होगा। 6 कब, लीप +1। 11 कब, लीप +2। अगला 11 कब, लीप +3। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लो एक बार। जैसे मान लो पहला एग्जाम्पल हमने दिया, पहला एग्जाम्पल ये है कि 2016 वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो आप बताओ 2016 लीप वर्ष है कि नहीं है। आखिरी के 2 अंक 4 से कटेंगे कि नहीं कटेंगे। तो इसमें कितना जोड़ोगे, तो आप बोलेंगे सर 28 जोड़ देंगे तो सीधा आ जाएगा 2000 कितना, 2044। तो क्या ये लीप वर्ष आया कि नहीं आया। तो 2016 वर्ष का कैलेंडर 2044 में ही रिपीट होगा। इसके बाद अगर हम कह दें 2017, तो पहले आप ये पता करो, जैसे 2017 हमने बोला तो इसके पहले लीप वर्ष कब रहा होगा। तो आप बोलेंगे सर 2016, उससे कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो 1 ज़्यादा होने पे कितना जोड़ते हैं, तो आप बोलेंगे 6 जोड़ेंगे तो 2000 कितना आएगा, 23, जो कि हमने बेसिक तरीका में आपको बता भी चुके हैं 2023 आएगा। 2018 तो आप बताओ, इसके पहले 2016 था तो लीप +2 है, कितना जोड़ोगे 11, तो कितना आएगा 2029। अब हम लिख दें 2019, तो आप सभी बताओ कितना जोड़ोगे 11, तो कितना आएगा 2030, हाँ या ना। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल सही है। क्या ये बात सबको समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक, आगे बढ़ते थे। अब हम एक और अगर आपसे कह दें कि आप हमें ये बताओ 2032 वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आप बताओ ये कैसा वर्ष है, 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप बोलेंगे कटेगा। तो जो कटेगा उसमें कितना जोड़ेंगे आप, 28 जोड़ेंगे। जैसे आपका कोई काट के जब चला गया था तो आपने अपने दिल के टुकड़ों को कैसे जोड़ा, थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे इसमें आपको 28 साल जोड़ देना है। तो 8 2 10, 3 2 5 और 1 6, यहाँ पे आएगा 2000 कितना 60, यानी कि 2032 का कैलेंडर 2060 में रिपीट होगा। रिपीट होने का मतलब ये होता है कि अगर 1 जनवरी 2032 को रविवार था तो 1 जनवरी 2060 को भी रविवार रहेगा। अगर 14 जून 2032 को मंगलवार है तो 14 जून 2060 को भी मंगलवार रहेगा, यानी सेम तारीख सेम दिन वही रहेगा। इसी का मतलब होता है कैलेंडर रिपीट। अगला आप बताइए 2027 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो आप बोलेंगे सर इससे पहले 2024 एक लीप ईयर था, उससे कितना ज़्यादा है, 3 साल ज़्यादा है। तो क्या लीप +3 में कितना जोड़ेंगे, 11 साल जोड़ेंगे। 11 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा 2038। समझ गए आप लोग। अब इस ट्रिक का आप लोग इस्तेमाल करके बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे क्या सेंचुरी बदलने पर यानी शताब्दी जब बदलती है तो क्या ये ट्रिक काम करेगा। तो इसके लिए हम आपको अगले एपिसोड में ज़रूर बताएंगे, आपको बेहतरीन से समझा के बताएंगे। और इस ट्रिक का आप इस्तेमाल करके 1 सेंचुरी की जब बात हो तो 28 6 11 11 का आप इस्तेमाल करके डायरेक्ट विदिन कुछ सेकंड में बता सकते हो। हमारा यही मानना रहता है कि अपनी तारीफ करना बिल्कुल बेफजूल है, खुशबू खुद ही बताती है वो कौन सा फूल है। आप इस सवाल को लगाओगे तो आपका दिल एकदम से गार्डन गार्डन हो जाएगा। आप बोलोगे वाह मार्ट साहब, ऐसा ट्रिक तो मैंने पहली बार इतिहास में देखा है। तो अगले एपिसोड में मिलेंगे और बताएंगे कब ये ट्रिक फेल होता है, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी बहुत खतरनाक होता है। इसलिए कहते हैं सभी लोग बताएं, और साथ में जरीना जी और जेपी जी दोनों लोग बताओ क्या आपको समझ में आया। हम आपको ये बता दें, हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो एक टाइप राइटर है, वो जरीना जी हैं और जेपी यादव, ये दोनों लोग हैं। दोनों साथ में बैठते हैं, एकदम साथ में बैठेंगे। और इनसे हम बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि नज़र को नज़र की नज़र से ना देखो, नज़र को नज़र की नज़र से ना देखो, नज़र को नज़र की नज़र लग जाएगी। नज़र को नज़र की नज़र लग गई तो नज़र को नज़र ही नज़र ना आएगी। तो नमस्कार दोस्तों, आज इसी के साथ हम इसको ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और फिर आपको बताएंगे कहाँ ये ट्रिक फेल होता है, कहाँ काम करेगा। ठीक, जय हिंद जय भारत।